हेलो, माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है एसपीपी पॉलीमर्स लिमिटेड। सो ये कंपनी यूजुअली जो कट्टे जो हम लोग देते हैं, जो सीमेंट जिन कट्टों के अंदर में आती है या फिर जिनमें हम यूजुअली प्याज डालते हैं तो वो उस टाइप के कट्टे बनाने का काम करती है। साथ में ही जो उस कट्टों में जो फाइबर यूज़ होता है वो जो कंप्लीट जो मटेरियल वो कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। साथ में ही जो हम लोग जो सब्जियों को बचाने के लिए ऊपर जो एक फिल्म बिछाते हैं वो फिल्म बनाने का भी काम करती है। साथ में ही जो हम लोग आज उस जो थैलियाँ यूज़ करते हैं, जो थैली का जो एक ऑल्टरनेटिव है, उस टाइप की जो थैलियाँ होती हैं उनको बनाने का भी काम करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर में देख पाएंगे, इस टाइप की जो थैलियाँ होती हैं जो कि हम यूजुअली कपड़े लाते हैं तो हमें वो दुकानदार देता है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है लगभग 24 साढ़े 24 करोड़ रुपए के आसपास में, और जो वैल्यू कंपनी ने खुद की लगाई है वो है 90 करोड़ रुपए। सो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम लोग कंपनी की बेसिक डिटेल से आईपीओ से रिलेटेड बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी का आईपीओ है 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 59 का कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। 2000 का कट ऑफ सॉरी लॉट साइज है, और यहाँ पर 1,18,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में एटलीस्ट आईपीओ की फाइल लगाने के लिए। अब यहाँ पे कंपनी जो क्यों पैसे उठाना चाह रही है, बेसिक पीछे रीज़न क्या है, तो वह है रीपेमेंट ऑफ लोन, क्योंकि कंपनी के ऊपर में लोन अच्छा खासा 18 करोड़ रुपए का दिख रहा है। साथ में ही वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी के ऊपर खर्चा है जिसको पूरा करना है, और मतलब वो भी लोन ही चुकाना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं वो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंडर में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंपनी जो आरएचपी के अंदर में क्या बोल रही है, या फिर इससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर है जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था उनके पास में 95% के आसपास में शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी, और आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाली है। अब कंपनी एक एक सॉरी उससे अगर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल देख लेते हैं कि कमेंट्स के अंदर में एक सवाल आया कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं ये कहाँ से मिलती है। तो कंपनी जो भी इन्फॉर्मेशन जो आईपीओ से रिलेटेड होती है वो आरएचपी जारी करती है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसके अंदर में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग छानते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन काम की है, ये वाली इन्फॉर्मेशन काम की है। तो उस छानने के बाद में हम उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उनको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, किस ऐप पे मिलती है, तो किसी ऐप पे नहीं मिलती है, ये एफटीआई चैनल के ऊपर में मिलती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि आरएचपी से के अंदर में क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो कंपनी के जो मेन कत्तार धरता हैं आज के दिन, वो जो मालिक लोगों की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो लीलाधर मुंद्रा है एंड महावीर बाहिती। सो अगर मैं नाम गलत पढ़ पा रहा हूँ तो सॉरी फ्रॉम माय साइड। एंड यहाँ पर जो मेन कंपनी के ये जो मेन प्रमोटर्स हैं यहाँ पर, और साथ में ही आशाराम बाहिती भी हैं। ये वो आसाराम नहीं है जो हम सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पे लिटिगेशन कंपनी के ऊपर में जो केसेस वगैरह चल रहे हैं वो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जो केसेस हैं वो नॉर्मल केसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। कंपनी ने फाइल कर रही है बट कंपनी के ऊपर में कुछ ज़्यादा नॉर्मल केसेस ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो बायर्स हैं, टॉप 10 बायर्स हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो टाइम के साथ में कम होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 86% था, फिर 84%, फिर 82% टॉप 10। तो इसका मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स के पास में पहुँच पा रही है। कंपनी जो है सप्लायर्स के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जा रही है। पहले जो सप्लायर्स थे वो टॉप 10 सप्लायर से 85% माल खरीदी थी, फिर 65 अब वापस 90% के आसपास में माल खरीदा है 2024 में। तो सप्लायर के मामले में कंपनी के पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट बायर्स के मामले में कंपनी ऑप्शंस ज़्यादा ज़्यादा ढूंढ रही है। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये कंपनी का नॉर्मल साइकिल है। जैसे कि रॉ मटेरियल एक्वायर किया, फिर उसको जो धागा है उसको खींचा, बाद में उसको जैसे कट्टा से सिलते हैं ना आपस में, वीविंग किया, फिर फिनिशिंग हुआ और फिर डिस्पैच कर दिया। तो बेसिक कंपनी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के कंपनी फैब्रिक बना रही है, और फैब्रिक बनाने के बाद में उनको कट्टों जैसे कट्टों का फैब्रिक हो गया जिसमें वो प्लास्टिक के धागे होते हैं छोटे छोटे, और दूसरा हो गया जो क्योंकि हम सब्जियों के ऊपर में जो फिल्म बिछाते हैं वो फिल्म के अंदर बहुत माइक्रो फाइबर्स होते हैं धागे। तो दोनों को अलग मशीनरी होगी दोनों को बनाने वाली। तो यहाँ पर जो कट्टों वाली जो मशीनरी है वो 70% कैपेसिटी के ऊपर में चल रही है 2024 में,
और यहाँ पे ये 79% की कैपेसिटी के ऊपर में चल रही है। तो कंपनी को फ्यूचर में बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में कैपेक्स भी करना पड़ सकता है, मतलब और पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए लोन भी ले सकती है या फिर राइट इशू भी जारी कर सकती है कंपनी। कंपनी का जो लोगो है SPP ये वाला, ये रजिस्टर्ड है इन 3 क्लासेस, ट्रेडमार्क की 3 क्लासेस के अंदर में। नेक्स्ट कंपनी की जो फैक्ट्री है वो 90 ईयर्स की लीज के ऊपर में है, दैट इज़ वेरी गुड, और बहुत ही सस्ते के अंदर में मिली हुई, एनुअली 60,000 का ही उसका रेंट बनता है। साथ में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो 44,000 पर मंथ के आसपास में मिला हुआ, दैट इज़ रेंटेड। सो ओन्ड के नाम पे कंपनी के पास में आज के दिन प्रॉपर्टी के कुछ भी नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की हम लोग, अगर बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो दिस इज द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे 76 करोड़ रुपीस टोटल कंपनी के अंदर में लगे हुए हैं, उनमें से लगभग 26 करोड़ रुपीस ही इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ वो इन्वेस्टर्स का नहीं है, वो उधारी का पैसा है। और वो उधारी का पैसा भी किसका है? 10 करोड़ रुपए तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन है और 8 करोड़ रुपए भी लॉन्ग टर्म लोन है, तो लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास लोन लगा हुआ है। बाकी 20 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी ने ये 7 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए, लगभग 27 करोड़ रुपए का कंपनी ने माल उठा रखा है उधारी के ऊपर में, जिनका पेमेंट करना है। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे 26 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी बैलेंस शीट का 30% के आसपास में बनता है। अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ पे है? तो इन्वेंट्री खरीद रखी है 25 करोड़ की, 23 करोड़ का कंपनी ने मशीनरी वगैरह खरीद रखी है, फैक्ट्री सेटअप कर रखा है, और यहाँ पे 18 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स बचा हुआ है, जो कि बेसिक दिख रहा है क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स की एक साइकिल बंधी हुई यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से कंपनी नेट प्रॉफिट्स या फिर जो सेल हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पे सेल ठीक ठाक तरीके से होती हुई दिख रही है, बट यहाँ पर एक हिकअप भी आता हुआ दिख रहा था, जो कि 2021 से 22 के बीच में आया था, और यहाँ पर फिर उसके बाद में 66 करोड़ रुपए का यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये हिकअप, ये 80 करोड़ से फिर 66 करोड़, 66 करोड़ से फिर अब वापस हिकअप ठीक हो गया है, वापस नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है होता हुआ। इसी के साथ में अगर कंपनी के हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो इस साल कंपनी ने, जो कि 2024 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 99 लाख रुपीज़ कंपनी ने कमाए थे, और पिछले साल 54 लाख रुपए कमाए थे। तो यहाँ पर लगभग कितना, आप मान के चलो कि 1% के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है, जो कि काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी कम नेट प्रॉफिट्स कंपनी निकाल पा रही है जिस हिसाब से। तो ये एक चीज़ को दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज के दिन काम कर रही है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जिसकी वजह से कंपनी के जो नेट मार्जिन हैं वो बहुत ही कम है, बिकॉज कंपनी को भी तो अपना माल बेचना है। तो एक जब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है तो वो कंपनी बोलती है हम इतने में दे रहे हैं, वो कंपनी बोलती है हम इतने में दे रहे हैं, वो हम इतने में दे रहे हैं, तो वो जिसकी वजह से कंपनीज के जो नेट मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं, जो कि सर्वाइवल के आसपास में ही रह जाते हैं यूजुअली। सो अब अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर में नज़र डालते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बट ये जो पॉजिटिविटी है ये अगले साल तक शायद ना रह पाए, बिकॉज हम लोग देख पा रहे हैं 2023 के अंदर में कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे 3 करोड़ रुपए पॉजिटिव रहा है, और साथ में इस साल जो है 2024 के अंदर में 4.5 करोड़ पॉजिटिव में रहा है, जबकि कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है बिफोर टैक्स इज 1.5 करोड़ रुपए। तो ये कैसे हो रहा है? तो कंपनी जो है उधारी का पैसा जो है उसको बिजनेस में लगा के बैठी हुई है, जो कि माल उठा लिया उधारी के ऊपर में उसको बिजनेस में लगा के बैठी हुई, दैट्स बिकॉज ऑफ उधारी का पैसा इज इन द बिजनेस, वो उधारी का कैश कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, जो कि फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स ये बात है, कंपनी को ट्रेड्स पेएबल तो पे करने पड़ेंगे। तो कंपनी का जो कैश फ्लो अगर हम लोग इसको दिखाते हैं, ट्रेड्स रिसीवेबल्स को अगर सॉरी ट्रेड्स पेएबल को अगर कंपनी को पे करना पड़ जाएगा तो काफ़ी नेगेटिव में जाती हुई दिख रही है कंपनी का कैश फ्लो, जो कि फ्यूचर के अंदर में एक रिस्क जनरेट करता है, रिस्क दिखाता है कि फ्यूचर के अंदर में कैश फ्लो क्रंच आ सकता है कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी को थोड़ा सा एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट में कंपनीज हैं उनके साथ में, उसके बाद में हम फाइनल रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 90 करोड़ रुपए की कंपनी वैल्यू लगा रही है और यहाँ पे 91 लाख रुपए, सो इसको 90 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.9, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना 100 का पी रेशियो। और यहाँ पे जब कंपेयर करके देखते हैं रिसीट टैक्स के साथ में,
तो 33 का पी रेशियो और इसका है 21 का पी रेशियो। तो कंपनी के जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो भांग पी के लेके आए हैं क्या इसको? 91 करोड़, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? इतना भयंकर वैल्यू के ऊपर मतलब कैसे लेके आ सकते हैं? 90 करोड़, ओके, 90 करोड़ रुपए है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जून 2024, और यहाँ पे मार्च 2024 के अकॉर्डिंग भी 99 लाख रुपए, सो 1 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है। सो 90 का पी रेशियो। ऑलराइट, तो यहाँ पे 90 के पी रेशियो के आसपास में कंपनी का जो लिस्टेड कंपनी के साथ में अगर मुकाबला करते हैं तो वहाँ पर ये कंपनी बहुत ही कम कमाई कर रही है जिस वैल्यूएशन के ऊपर में ये प्राइस लेके आए हैं उस हिसाब से। साथ में ही कंपनी का अगर हम लोग पीबी रेशियो को अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी की लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग नेटवर्थ है 25 करोड़ और यहाँ पर 24 करोड़ रुपये जो उठाए, तो लगभग 50 का नेटवर्थ बन जाएगा। जिसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर 1.9 1.8 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका है 1.4 और 1.27। सो लिस्टेड कंपनियाँ ऑलरेडी इस कंपनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर और ज़्यादा अच्छी कमाई के ऊपर में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं अगर उनका डेटा को अगर चेक करते हैं तो क्या उनमें भी इतनी ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे 371 से 377, मतलब इसके अंदर में ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिल रही। और ऋषि टेक्टेक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। सो ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी ग्रोथ बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ी है, इसमें नो डाउट। यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे तो यहाँ पर रेवेन्यूज़ के अंदर में 66 करोड़ से सीधे 93 करोड़ के आसपास में पहुँच गई है, जो कि लगभग 50% का इंक्रीज़ है। और यहाँ पर अगर हम लोग 2022 के मुकाबले 2024 को चेक करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ है, लगभग 10-12% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 10-15% का। अगर इसी चीज़ को हम लोग इनके साथ में कंपेयर करके देखते हैं 2022 से 24 के बीच में, तो 2001 से 2012, तो इनमें भी सेम वही इंक्रीज़ है और इसमें भी, इसमें तो डिक्रीज़ है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आईपीओ लेके आई है कंपनी, तो कंपेरेटिवली देखा जाएगा तो वो कंपनियां ज़्यादा बेटर अच्छी कमाई कर रही हैं। और साथ में ही इसके अंदर में एक जिगजैग रेवेन्यू के अंदर में कोई एक फिक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, जिगजैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि कभी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा घट जा रहा है, कभी फिर इंक्रीज हो जा रहा है। तो वो पैटर्न की वजह से थोड़ा सा रिस्की खेल बना। तो दूसरा, कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं बेस्ड ऑन द रेवेन्यू के हिसाब से वो बहुत ही कम है, तो इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर में सस्टेन कर पाना मुश्किल है। दूसरा, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो ट्रेड पेबल्स का है, जिसकी वजह से कैश फ्लो आज पॉजिटिव और फ्यूचर के अंदर में नेगेटिव होने के चांसेस दिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो रीजंस हैं जिनको देखते हुए मुझको बिजनेस के अंदर में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों के अंदर में ही डाउट क्रिएट हो रहा है कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में फिलहाल के लिए। बाकी इसके आने वाले जो और रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर में और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव कंपनी के रिगार्डिंग, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लें। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।